नमस्कार, मैं हिमांशु पाठक और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आज एक जोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पीके ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर सीधे हत्या में संलिप्तता का आरोप लगाया है। पीके ने 2007 के चर्चित राजेश शाह हत्याकांड में बड़ा खुलासा करते हुए कहा, इस मामले में दिलीप जायसवाल की भूमिका संदिग्ध है। उनके मुताबिक हत्या के वक्त किशनगंज के एएसपी की पत्नी उसी एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर रही थी और केस की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी आज उसी कॉलेज में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मृतक राजेश शाह की मां और बहन भी मौजूद थीं। पीके ने कहा कि इन दोनों को दिलीप जायसवाल के गुर्गों ने धमकी दी है और समझौते का दबाव बनाया, लेकिन इनके हौसलों की दाद दी जानी चाहिए कि ये आज मीडिया के सामने आई। प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी बताएं, पिछड़े वर्ग से आने वाले इन परिवारों को इंसाफ कब मिलेगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एमजीएम अस्पताल जो दिलीप जायसवाल से जुड़ी हुई है, वहीं राजेश शाह को ले जाया गया और 2 दिन तक परिवार को मिलने नहीं दिया गया। पीके का दावा है कि आज तक साफ नहीं हुआ कि मौत पिटाई से हुई या अस्पताल में जहर दिया गया। इस मामले में हाई कोर्ट ने सीआईडी को जल्द जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन कार्रवाई अब तक रुकी हुई है। पीके का कहना है कि जल्द ही धमकी देने वालों के नंबर भी सार्वजनिक किए जाएंगे। बिहार की राजनीति में ये मामला एक बार फिर से गरमाया है। हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपके लिए सवाल जवाब बहुत आसान है। हम लोग के साथ पूरा प्रशासन है, अपनी ताकत है। 2 महिलाएं जो अपना जीवन यापन किसी तरह चला रही हैं, आप समझिए 25 साल से ये लोग लड़ रहा है। कितनी हिम्मत इन्होंने की होगी तो आज यहाँ आए हैं। और आज ये देखिए, बिहार की बात हो रही है, इस महिला की हिम्मत नहीं हो रही कि अपने चेहरे से नकाब हटाए। इतना भय है किस आदमी का, जो भाजपा का यहाँ का राज्य का अध्यक्ष है। ऐसे लग रहा है कि कोई क्रिमिनल सिंह की लड़ाई है। आप कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं आप चेहरे से नकाब हटाइए, क्यों नहीं हटा रही है। इतना भय है उस व्यक्ति का। अब जब ये जान रहे इनका पहचान तो रहा ही है, लेकिन एक मन में है कि अगर हम चेहरा छुपा के रहे, क्योंकि वहां इनको रहने भी इनका मुश्किल किया हुआ है। और आपके माध्यम से बता दे रहे हैं, अगर इनकी सुरक्षा को कुछ हुआ, इनको परेशान किया गया, तो पूरा बिहार का आदमी इनके खिलाफ खड़ा होगा, इनको छोड़ेंगे नहीं। ये जो समझ रहे हैं, ये बताइए 2 महिलाओं को इस तरह से परेशान कर रहा है। ये बेचारी बोल तक नहीं पा रही, ये लोग बोल तक नहीं पा रहा है। और 2008 से पुलिस वाला बैठ के एसपी इनको कह रहा है कि शादी ब्याह कर लो, तो केस करने से क्या होता है। अब कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए इनके सामने लाए। और मोदी जी आकर बड़ा बड़ा बात करेंगे यहाँ पर। भाजपा का सब आदमी, पिछला प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बाद से अभी तक जवाब नहीं दिया। मुंह बंद है। आप लोग अब जितने पत्रकार है, कोई भाजपा का एक शब्द बोला, कोई डर तुम्हारे नहीं बोल रहा। अगर बोलेगा फिर फंसेगा। और इस मामले में हम लोग, जैसा मैंने आपको पहले कहा है, दिलीप जायसवाल की बात नहीं है। जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया, ये इस व्यवस्था का बात है कि इस राज्य के सबसे बड़े पार्टी होने का दावा करने वाला दल, उसका अध्यक्ष जो यहाँ पर अभी मंत्री था, वो इस तरह के हीनस क्राइम में उस आरोप है उस पर, और वो आरोप का जवाब देना भी अपनी जिम्मेवारी नहीं समझता है। और इसके बाद अगली किस्त में जारी करेंगे कि बिहार के कौन कौन नेता और उनके बच्चे, उनके परिवारजन उसी मेडिकल कॉलेज से बिना टेस्ट दिए, बिना परीक्षा दिए मेडिकल का डिग्री लेकर निकले हैं। वो किस्त भी जारी होगी। दिलीप जायसवाल और भाजपा का ये चाल चरित्र चेहरा छुपने वाला नहीं है। जनसुराज इसको छुपने नहीं देगा। राजद वाले लोग एक जवाब नहीं दिया अभी तक। राजद वाला भी नहीं बोल रहा है। जब हमने आपको कहा, आप लोगों ने खुद वीडियो देखा, राबड़ी देवी हंस के कह रही हैं विधानसभा में कि दिलीप जायसवाल तो हमारे भाई हैं। विधानसभा के जो चेयर पे, अध्यक्ष के चेयर पे बैठे हैं, पूछे आपके भाई हैं? तो हाँ, हमारे तो भैया हैं। अरे भाई, तुम पूरा बिहार को कहते हो कि तुम भाजपा से लड़ रहे हो, और भाजपा का अध्यक्ष जिस पर इस तरह का संगीन आरोप है, उसको तुम अपना मुंह बोला भाई बनाए हुए हो। तो आप और जनता बिहार की देख ले कि राजद और भाजपा में कितना दोस्ताना संबंध है। आपको हमको लड़ाता है, हिंदू मुसलमान बनाता है, और आपस में मुंह बोले भाई बनकर सबको लूट रहा है। दिलीप जायसवाल के कॉलेज से दिलीप जायसवाल भी लूट रहे हैं, और उसमें राजद के लोग का भी नौकरी और लग रहा है,
उनमें उनके बच्चे बिना एडमिशन टेस्ट के मेडिकल डॉक्टर भी बन रहे हैं और कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। आज का दिन मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी की टीम, भाजपा के लोग ये बताएं कि क्या ऐसे व्यक्ति के साथ मोदी जी मन साझा करेंगे, और अगर करेंगे तो इन दोनों महिलाओं को आपने कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये बेटी को कौन बचाएगा? रीता शाह को कौन बचाएगा? आप बताओ। जो यहाँ पिछड़ों की राजनीति करते हैं, ये पिछड़ा है कि अगड़ा है? बताओ बताओ कौन है ये? तुम कहते हो हम वंचित की लड़ाई करते हैं, हम गरीब की आवाज बनते हैं। ये कौन टाटा बिरला है? ये कौन अगले हैं? मेरे भाई, तुम लोग किसी के नहीं हो, तुम लोग सिर्फ अपना और अपने बच्चों का हित देख रहे हो। समाज में ये महिलाएं उदाहरण के तौर पर खड़ी हुई हैं। हर जिले में, हर गांव में, हर पंचायत में इस तरह का बिहार में अन्याय हो रहा है और उस बात को दबाया जा रहा है। इसीलिए जनसुराज ने बात को उठाया है। अब आपके जो सवाल है